नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा में शनिवार और रविवार को परिवर्तनशील मौसम जो है वो देखने को मिला है और रहने के बाद अब साफ रहने की संभावना भी जताई जा रही है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो वहीं 3 और 4 अप्रैल को वातावरण में नमी बढ़ने और आंशिक बादल छाए रहने के साथ हवाएं चलने का पूर्वानुमान भी है। हरियाणा में शनिवार के मुकाबले रविवार का दिन गर्म रहा। प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि राज्य में ये सामान्य के करीब है। हरियाणा में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस सिरसा में दर्ज किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा में 4 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुशक रहने की संभावना है और इस दौरान बीच बीच में हवाओं में बदलाव की संभावना है। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं चलने का भी अनुमान है। विशेषकर दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 3 और 4 अप्रैल को वातावरण में नमी बढ़ने और बीच बीच में आंशिक बादल और हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो 4 अप्रैल से खुशक मौसम जो है वो रहने वाला है। और देखिए, जो हरियाणा का तापमान का जो पारा है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और आपको बताते चले कि आने वाले दिनों में मौसम जो है उसमें भी बदलाव ये देखा जा सकता है। इससे पहले भी शनिवार और रविवार की बात करें तो मौसम जो है वो हरियाणा का काफी गर्म रहा और सबसे ज्यादा गर्म जो है वो सिरसा जिला रहा, जहां पर तापमान जो है वो काफी बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली है। लोग जो है वो काफी गर्मी से ही परेशान है, क्योंकि अभी मौसम जो है गर्मी इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है और लोग जो हैं यहाँ पर गर्मी से काफी परेशान है, क्योंकि तापमान में काफी गिरावट जो है तापमान में काफी गिरावट जो है वो दर्ज हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर अप्रैल 4 तक जो मौसम जो है वो खुशक रहने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोनू, आपके पास आते हुए आज का मौसम फिलहाल कैसा है वहां? ज्योति, देखिए जिस तरीके से गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल अभी जो है वो 28 तापमान जो है वो आंका जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में देखा जा रहा है कि जो है मौसम विभाग के अनुसार तो अब की बार गर्मियां काफी ज्यादा रहेंगी, क्योंकि अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो है वो अपना प्रकोप जो है वो यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। लोग अब हल्के कपड़ों में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में जब हल्के कपड़े जो है वो पहनना और कहीं ना कहीं देखना शुरू कर दिया है। जी ज्योति। मोनू, वहाँ पर गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरीके की जो सहारा है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं? ज्योति, जिस तरीके से गर्मी जैसे बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं अब पानी की सबसे ज्यादा लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी फिलहाल की बात की जाए तो निकाय और नगर निगम के चुनावों की बात हुई, क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं पार्षदों को लेकर और कहीं ना कहीं अपने अपने वार्डों में कहीं ना कहीं अपने अपने इलाकों में जो है पानी की काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्थाओं को जो है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाने की बात यहाँ पर कह रही है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है अब अहम और कड़े फैसले यहाँ पर ले सकती है, जिस तरीके से यात्रियों को लेकर के जो तमाम तरीके के यात्री जो सफर करते हैं उनको लेकर के। क्योंकि पिछली दिन की बात की जाए तो ज्योति, रोडवेज विभाग ने जो है वो हरियाणा रोडवेज विभाग ने बहुत अच्छा जो है कदम यहाँ पर उठाया, क्योंकि पिछली बार जो है वो सवारियों के लिए ठंडा जो है वो मयूर जग जो है पानी का भर के रखा, ताकि जो पैसेंजर है उनको किसी तरीके की समस्याओं का
सामना न करना पड़े। इसको लेकर के अब तमाम तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर जो है करनी शुरू कर दिया। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम जो नगर निगम के जो महकमा है वो भी अब यहाँ पर जो है वो पानी की समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं सचेत होता हुआ नजर आ रहा है कि अब की बार जनता को जो है किसी तरीके की पानी की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन लोग अपनी गर्मी से बचने के लिए तमाम जो चेहरे पर कपड़ा ढक करके चल रहे हैं, अम्ब्रेला छतरी का सहारा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद पानी की बोतल भी जो है वो साथ लेकर धोती यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए पानी की बोतलें जो है वो अपने साथ लेकर निकल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर छाते का भी इस्तेमाल जो है लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोनू बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। कलानवाली से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति भी जुड़ चुके हैं। जगदीश, आपके पास आते हुए कलानवाली की तस्वीरें आप दिखाइए और वहां पे तापमान क्या कह रहा है और मौसम जो है वो फिलहाल कैसा है वहां पर? बिल्कुल, जब अगर बात करें मौसम की तो मौसम में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर जो है हो चुका है। गेहूं का सीजन आज साउथ को लेकर किसानों की बात की जाए तो किसान जरूर जो गर्मी के जिन क्षेत्रों में काम करते नजर आ रहे हैं। अगर लोगों मजदूरों की बात की जाए तो मजदूर भी अनाज मंडियों में जो है काफी गर्मी में काम करते नजर आ रहे हैं। अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों की ओर से सलाह दी जा रही है कि तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ठंडे पानी का प्रयोग करें और जो कपड़ा वगैरह सिर पर जरूर ढक के रखे। कहीं ना कहीं तरबूज और जो ठंडे जो फल फ्रूट है उसका प्रयोग करें, डॉक्टरों की ओर से हिदायत दी जा रही है। वही बढ़ती गर्मी के देखा जा रहा है कि डायरिया के मरीज जो है लगभग 29 में डायरिया के मरीज जो अस्पतालों में काफी नजर आ रहा है। सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी जरूर देखने को मिली है। ओपीडी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बढ़ती गर्मी के कारण जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं मच्छर भी जो पनप रहे हैं। मच्छर और मक्खी जो है इन दिनों में ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि गेहूं के कटाई और जो सरसों की फसल की कटाई के कारण जो है मक्खी पैदा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जगदीश आप बता रहे कि किस तरीके से वहां पर गर्मी को लेकर प्रशासन जो है और स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जगदीश, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर बढ़ी है तो बच्चों की जो स्कूल जाने की भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो रहती है। वहां पर बच्चों के लिए किस तरीके के इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखो, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से जरूर अलर्टेशन को जरूर जारी कर दिया गया है। लेकिन बात करें कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है क्योंकि अगर बात की जाए स्कूली बच्चों को तो बच्चों के प्राइवेट जो स्कूल है उनकी ओर से बच्चों का प्रबंध जरूर किया गया है। अगर सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें तो बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल देखे जा रहे हैं जिनमें बच्चे जो है वृक्षों के नीचे बैठकर क्लासें लगाते नजर आ रहे हैं। कहीं तो कमरे में नहीं है, कहीं पीने का पानी का प्रबंध भी नहीं है। इसको लेकर लोग जरूर धरना प्रदर्शन जरूर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सरकार और प्रशासन की तो उनकी कानों तक जो है जो नहीं रहती है। जो बिल्कुल जगदीश, आप बने रहिए, लौटूंगी। मोनू भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोनू, आपके पास आते हुए फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं? ज्योति, देखिए बात की जाए जिस तरीके से गर्मी अब लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं मच्छर और जो है मक्खियों का जो है वो प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि रात के समय शाम के समय इतने मच्छर जो है वो जो है दिखाई देते हैं कि लोग जो है वो बीमार पड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो दवाई छिड़कने की बात यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गर्मी से निपटने के लिए भी पानी की व्यवस्थाओं को लेकर के भी सुचारू रूप से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो ज्योति सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि क्लास को लेकर के, क्योंकि बच्चों के जो है 1 अप्रैल से जो है वो सभी बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे अब जो है स्कूल जाने लगेंगे। तो उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर अब सुबह के समय जब बच्चे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ठंडा मौसम ठीक नॉर्मल मौसम होता है, लेकिन जब दोपहर के समय जब बच्चे आते तो गर्मी का सामना जो है वो बच्चों को करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के अभी तो टेम्परेचर जो है आज पूरे दिन का टेम्परेचर की बात की जाए तो ज्योति टेम्परेचर जो है 30 जो है सेल्सियस रहने वाला है और उसके साथ अब आगे गर्मियां और बढ़ेंगी तो और जो है वो कहीं ना कहीं अपना सूरज जो है वो प्रकोप यहाँ पर दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके चलते अब तमाम तरीके से स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में भी सुचारू रूप से काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार जो है वाटर कूलर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, पंखे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं हर कमरों में कि बच्चों को किसी तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन ज्योति सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि लोग गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर जो है
गन्ने का जूस और पानी का इस तरीके का जो ग्लूकोज है वो यहाँ पर पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अगर कोई स्टोर पर जाए, फल के स्टोर पर, जूस के स्टोर पर जाए तो वहां पर मक्खी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। तमाम तरीके से ऐसी चीज ही ना पिए ताकि लोग बीमार हो। तो यहाँ पर भी साफ सफाई देने के जो है वो निर्देश स्वास्थ्य विभाग देता हुआ नजर आ रहा है। जो बिल्कुल मोनू, और देखिए गर्मी जब बढ़ती है तो आम लोगों का कह ले या फिर लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज होता है, साथ ही साथ खान पीन में भी काफी बदलाव होता है, जिससे बीमारियां जो है वो भी होने के खतरा जो है वो बरकरार रहते हैं। लेकिन अगर बात करें फरीदाबाद में आज का जो तापमान है वो कैसा है वहां पर? ज्योति, अभी फिलहाल की बात की जाए तो अभी तापमान जो है वो 28 सेल्सियस जो है वो यहाँ पर आंका जा रहा है। उसके बाद पूरे दिन की बात की जाए तो 30 के लगभग जो है वो सेल्सियस यहाँ पर जो है वो आंका जाएगा। तो तमाम तरीके से गर्मी जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब जो है वो जो है एडवाइजरी शुरू जो है यहाँ पर देना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से फास्ट फूड जो है वो यहाँ पर सेवन ना करे, तली चीजों को लेकर के तमाम तरीके से अगर जूस पिए तो उस पर मक्खी वगैरह को साफ सफाई यहाँ पर रखी जाए। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है वो दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके साथ ही सरकार भी अब कहीं ना कहीं सचेत होती हुई नजर आ रही है कि अब की बार कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों का बचाव जो है वो यहाँ पर किया जाए। चाहे वो बस स्टैंड की बात की जाए तो वहां पर पूरी तरीके से पंखे जो है वो यहाँ पर दुरुस्त किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर पानी कूलर की वाटर जो कूलर है उनको पूरी तरीके से यहाँ पर जो है तैयार किया जा रहा है। तमाम तरीके से पंखे या जो कूलर है वो लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से सचेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अब की बार जो है कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी अब की बार जो है वो गर्मी सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो ज्योति, एक तरफ किसानों के लिए ये गर्मी जो हल्की फुल्की गर्मी पड़ी है, इसके चलते गेहूं में जो है वो सूखापन और कहीं ना कहीं अब कटाई जो है वो गेहूं की शुरू हो चुकी है। लेकिन कई राज्यों में जो है जिस तरीके से अब बीच में बीते 20 दिन जो है वो ठंडा मौसम रहा, तो कई जगह जो है जो गेहूं की फसल है वो बर्बाद होती हुई दिखाई दी। जी जो बिल्कुल मोनू, जिस तरीके से आप बता रहे कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ तमाम सड़कों पे या तमाम जगहों पर प्रशासन की तरफ से हर व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जा रही है, जैसा कि आपने बताया। और साथ ही साथ ये भी है कि आईएमडी की तरफ से जिस तरीके से गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है और साथ ही साथ ये भी सचेत कर दिया गया है कि इस साल जो है वो गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है पिछले साल के मुकाबले। जगदीश, आपके पास आते हुए वहां फिलहाल तापमान कैसा है? जगदीश, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो जी जगदीश, फिलहाल वहां पर तापमान कैसा है, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी की जा रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो और भी भयंकर हो सकती है और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं? जो मौसम विभाग की बात करते हैं, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि अब की बात जो है गर्मी अधिक पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उसको लेकर प्रशासन की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो कुछ स्कूलों में जो है पंखों का प्रबंध किया गया है। कुछ स्कूलों में जो बच्चों को बैठने के लिए अगर बात करें तो जो बेंच वगैरह करवाए गए हैं। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर जो है पंखे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन अगर पानी व्यवस्था की बात की जाए तो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कालावाली की जो अर्जुन देव सेवा समिति है उनकी ओर से ठंडे पानी की छबीर लगाई जा रही है। ट्रेन के आते समय जो सेवा पानी पिलाने का काम किया जाए। बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड पे जो है पंखे कूलरों का प्रबंध किया गया है और प्याऊ का प्रबंध भी है जो बिल्कुल किया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से प्रेजेंटेशन जरूर जारी किए गए, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जरूर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो अगर बात की जाए चुनावों पर जब जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर कोई खास प्रबंध देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि लोगों की बार बार डिमांड जरूर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी ज्यादा जो बढ़ती नजर आएगी। अब की बात जो टेम्परेचर जो है मौसम विभाग की माने तो 50 डिग्री जो है पार करने की संभावनाएं जताई जा रही है। 2-4 दिन में गर्मी और जो है बढ़ती नजर आएगी। अगर अनाज मंडी की बात करें तो अनाज मंडी में जरूर आनी शुरू हो गई है। गेहूं की फसल 2-4 दिन में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वहां पर बात की जाए पीने के पानी की व्यवस्था जहाँ यूं कहें कि छांव का प्रबंध तो खास विशेष रूप से नहीं किए गए हैं। खेतों
में बात करें किसानों की, तो किसान जो है तड़पती गर्मी में खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें फसल की, तो जो अभी जो गर्मी जो बढ़ती लगातार जो बढ़ी है उसको लेकर जरूर जो गेहूं की फसल थी वह पीली पड़ती जरूर नजर आ रही है। हालांकि पीछे देखने को मिला था कि सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला में सरकार की ओर से आदेश दिए गए थे कि नहरों को जो पानी है वह बंदी कर दी जाएगी, 15 दिन जो है नहरें चलेगी। देखकर किसानों की ओर से लगातार जो है धरना देकर डीसी उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है मांग की गई, उसको लेकर नहरों में पानी जरूर आया। लेकिन आने वाले दिनों में अगर स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, नहरी विभाग की बात की जाए, तो उनकी ओर से अलर्टेशन जरूर जारी कर दिया है कि आने वाले दिनों में पानी की कमी जरूर देखने को मिलेगी। इसको लेकर शहर में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि पानी का प्रबंध है जो लोग अपने बचत के हिसाब से करें, क्योंकि 2 दिन के बाद जो पानी की सप्लाई आएगी सिरसा और कलावाली की बात करें तो खासकर पानी की जो है कमी है जो देखने को मिलती है चीजों। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पानी की कमी जो है वो देखने को मिलती है जब ज्यादा भयंकर जो गर्मी है पड़ने लगती है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर लगातार सचेत किया जा रहा है कि पानी जो है उसका कम से कम ज्यादा बचाव किया जाए और जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जगदीश देखिए, अब जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि खान पीन में बदलाव होता है या फिर जो हीट वेव जो चलते हैं उस वजह से भी बीमारियां जो हैं होती हैं, या फिर लू लग जाता है उस वजह से भी। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कलानवाली में आप किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को आप मिल रही है वहां पर, कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं? जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लू लग जाती है, रेजा जैसी बीमारियां हैं जो पनपने शुरू हो जाती है। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बात की जाए तो कोई खास विशेष प्रबंध नहीं किए गए। हालांकि इन दिनों देखने को मिला है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि पानी, जैसे कि मैंने बताया कि पानी की कमी रहती है, तो उस समय जो बोरवेल का पानी है लोग पीते हैं और पेट की समस्या लगातार, लूज मोशन और पेट की समस्या के लगातार मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां पर ओपीडी जरूर बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए डॉक्टरों की कमी रहती है, और अगर डॉक्टर भी मिल जाते हैं तो दवाइयों की खासकर कमी रहती है, तो लोगों को बाहर मेडिकल से जो है दवाइयां लेनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से खास प्रबंध जो है नहीं किए गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो बीमारियां और बढ़ती नजर आएगी। उसको लेकर लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा पैसा देकर इलाज करवाने को मजबूर हो रहे हैं। जी ज्योति, बिल्कुल। और वहां पर बच्चों को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी ज्योति, बिल्कुल, अगर स्कूली बच्चों की बात करें या छोटे बच्चों की बात करें तो उनको जरूर प्रशासन की ओर से जरूर अलर्टेशन किया गया है कि गर्मी के समय उनको बाहर ना निकले। आली सुबह जाने की जब धूप नहीं निकलती है तब बच्चे घर से बाहर निकले, और शाम को जब धूप निकल जाती है तो बच्चे बाहर निकले। इस तरह के जरूर प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। कोई खास प्रबंध जो है खास बच्चों के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किए गए हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि कई ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर पूरे कमरे भी नहीं है, बच्चों को स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो बच्चों को वृक्षों के नीचे बैठकर क्लासें लगानी पड़ रही है, और कई जगह तो बच्चों को बैठने के लिए चटाई वगैरह का प्रबंध भी नहीं है, तो बच्चों को अपने घर से जो चटाई लेकर जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं गर्मी के चलते बच्चों को कई स्कूलों में पानी की प्रबंध भी नहीं है, और बच्चों को पानी की बोतलें जो अपनी लेकर जानी पड़ती है और जो पानी गर्म हो जाता है उसको लेकिन जरूर प्रचारित देखनी पड़ती है। लेकिन समाजसेवी संस्थाएं, समाजसेवी लोग जो जरूर स्कूलों में जो वाटर कूलर लगाने का प्रबंध करते हैं, जब मटका के माध्यम से जो पानी का प्रबंध जरूर देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी, जब तक सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चों के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया जाएगा। तो यह प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जो कहेंगी समाजसेवी लोग हैं कब तक आगे बढ़कर जो बच्चों के लिए प्रबंध करते रहेंगे। जो इस प्रकार के सवाल जो है कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के खिलाफ खड़े जरूर होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है जगदीश, आप बने रहिए, लौटूंगी। मोनू आपके पास आते हुए, देखिए 4 अप्रैल तक मौसम जो है वो खुशक रहने वाला है, सही रहने वाला है, लेकिन वही अगर देखा जाए तापमान में हमने बढ़ोतरी भी देखी है। यहाँ पर तापमान जो जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, फिलहाल वहां पर तापमान क्या कुछ कह रहा है? क्या गर्मी वहां पर अभी आज बढ़ी है या फिर शनिवार या रविवार के मुकाबले वहां पर गर्मी अभी कम हुई है? ज्योति देखिए, अगर बीते 4 दिन पहले की बात की जाए तो 4 दिन पहले जो है वो गर्मी जहाँ ज्यादा काफी तेज बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से लोग 5 मिनट भी जो है वो धूप में खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन लगभग अभी बीच में जो है ठंडी हवाएं चली, किसी राज्य में जो है वो कहीं ना कहीं बारिश, ओलावृष्टि की जो है वो कहीं ना कहीं सूचनाएं आई थी। उसके चलते जो है वो हरियाणा में जो है वो ठंडी हवाएं देखी गई, काफी तेज हवाएं यहाँ पर चली और कहीं ना कहीं ठंडा मौसम जरूर बन गया था। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो आज मौसम जो है काफी साफ है, लेकिन
सूरज का जो प्रकोप है वो काफी तेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी लोग जो है 5 मिनट भी धूप में खड़े नहीं हो सकते, तो इस तरीके की गर्मी जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ज्योति, जिस तरीके से गर्मी और ठंडा मौसम बीच में लगातार जो मौसम करवट बदल रहा है, उसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा। जिस तरीके से लोगों की शिकायतें जो है वो जरूर सामने आ रही, बीमारियां सामने आ रही, चाहे वो खांसी की बात कर ली जाए, खांसी, जुकाम, सर्दी, गले में खरखराहट, इस तरीके की बीमारियां जो है वो उत्पन्न जरूर यहाँ पर पैदा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों के पास जब मरीज जा रहे हैं तो डॉक्टरों ने यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो है एसी का इस्तेमाल ना करें, पंखे को जो है वो चला करके सोए, कूलर का इस्तेमाल ना करें, अभी कूलर में वो पानी ना डालें, ठंडा फ्रिज का पानी ना पिए, नॉर्मल पानी पिए। तो इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो यहाँ पर देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अभी जो है लोग कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही जो है वो यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है कि गाड़ियों में जो है वो एसी का इस्तेमाल अभी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। घरों में जो है वो सर्विस जो है वो एसीओ की चल चुकी है, वो एसी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रिज का पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से ठंडा चिल्ड जो है वो यहाँ पर जो जूस है वो यहाँ पर पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों अपनी लापरवाही भी जो है वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रही है, जिसका खामियाजा जो है वो हॉस्पिटल में जाके भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि डॉक्टर लगातार एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम तरीके से ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल ना करें, ठंडी चीज का सेवन ना करें ताकि बीमार ना हो। तो इसको लेकर के यहाँ पर एडवाइजरी जरूर यहाँ पर देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं जो है वो फरीदाबाद के अंदर पूरी तरीके से दुरुस्त दिखाई दे रही है। चाहे वो स्कूलों की बात की जाए, चाहे वो तमाम तरीके की संस्थाओं की बात की जाए, अभी संस्थाएं जो है लगातार कई जगह जो है वो बड़े बड़े वाटर कूलर यहाँ पर लगाए गए। क्योंकि दुकानों से देखा जाए तो 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल जो है पानी की आती है, लेकिन अब जगह जगह जो है एक ऐसे सिस्टम जो है यहाँ पर वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि 1 रुपए में 1 लीटर पानी जो है वो यहाँ पर मिल सके। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर जो है कुछ सरकार के साथ मिलकर के कुछ एनजीओ जो है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ नगर निगम भी जो है काफी सचेत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कि जी बिल्कुल, ये सही जानकारी आपने दी कि जिस तरीके से लोग जो है गर्मी में जिस तरीके से ठंडा पानी पीते हैं या फिर एसी में ज्यादा देर रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है और लगातार इस तरीके की चीजों से लोगों को भी परहेज करना चाहिए। लेकिन मोनू देखिए, अब प्रशासन की भी तरफ से जिस तरीके से हमने देखा कि चाहे छात्र हो, स्कूली बच्चे हो या फिर ऑफिस वाले हो या तमाम व्यवस्थाएं वाले हो, उनको लेकर तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो की जा रही है, साथ ही साथ अलर्ट जो है उन्हें किया जा रहा है। लेकिन रेहड़ी पटरी वाले की अगर बात करें, उनको लेकर प्रशासन किस तरीके की तैयारियां जो है देखने को मिल रही है? क्या प्रशासन उनके लिए कुछ कर रही है? देखिए, अगर अब फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से सबसे ज्यादा बात जो थी, सबसे ज्यादा यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर के देखा जाता है। फरीदाबाद सबसे ज्यादा अतिक्रमण हब जो है वो यहाँ पर माना जाता है। अतिक्रमण को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से गर्मी हो या तमाम तरीके की सर्दियां देखी जाती हो, इस तरीके की अभी प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी यहाँ पर नहीं की गई है रेहड़ी पटरी वालों के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ से अतिक्रमण मुक्त फरीदाबाद को जरूर बनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके से जो धूप में रेहड़ी या पटरी वाले जो धूप में अपना समय और कहीं ना कहीं अपनी दुकानदारी करते थे, उन पटरियों को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली करवा दिया गया है, पूरी तरीके से यहाँ पर साफ करवा दिया गया है। इस तरीके से अतिक्रमण अभियान जो है वो यहाँ पर छेड़ा हुआ है। तो तमाम तरीके से एक तरफ व्यापारी वर्ग जो है वो नाराज नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ गर्मी से जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन यही कहता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अब की बार गर्मी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जनता को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं एक तरफ जो है व्यापारी वर्ग नाराज है, तो दूसरी तरफ जो है स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम विभाग की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो तमाम तरीके से अगर पूरी दोनों चीजों को देखा जाए तो एक तरफ जो है कहीं ना कहीं निराश है, तो दूसरी तरफ एक सचेत जो है वो यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन तमाम तरीके से यहाँ पर पानी की व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से चाहे वो बड़े बड़े समर जो यहाँ पर जो पानी के लगाए हुए हैं, बोर लगाए हुए हैं नगर निगम की तरफ से, वो पूरी तरीके से वो यहाँ पर जो है वो उनको चेक किया जा रहा है कि अब की बार पानी की समस्या
जो है वो जनता को न भुगतनी पड़े, क्योंकि हर बार जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रशासन अपना बहाना टाल करके जो है वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से अब की बार देखा जा रहा है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी है, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार अब की बार खरा जो है वो जनता के बीच में उतरना चाहती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के बात हो, चाहे वो पानी को लेकर के बात हो, चाहे वो सड़कों को लेकर के बात हो। तो तमाम तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से अब की बार बीजेपी सरकार काफी जो है वो सख्त नजर आ रही है। तमाम तरीके से अपने अपने जो है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर से अपने अपने जो विधायक है, अपने क्षेत्र के जो विधानसभा के क्षेत्र के विधायक है, उनको साफ तौर से यहाँ पर जो बोल दिया गया है कि अगर किसी तरीके की कोई समस्या जो है वो जनता को नहीं आनी चाहिए, चाहे वो पानी को लेकर के, सड़क को लेकर के, तमाम तरीके से इन चीजों को यहाँ पर बोला गया है। आते हुए कलानवाली में क्या व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मोनू ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर अभियान छेड़ा गया है। छोटे जो रेडी खोखा लगाने वाले लोग थे उनको अतिक्रमण के नाम पर जरूर हटाया गया है। हालांकि प्रशासन को चाहिए था कि इन दिनों जो गर्मी बढ़ रही है, रेडी पटरी या खोखा लगाकर जो अपनी छाव कर लोग जो है सब्जियां बेचते हैं या फूल बेचते हैं, उनको कोई ना कुछ प्रबंध करना चाहिए। उनको कोई रेडी पटरी की जगह नहीं दी गई है। हालांकि जो उन्होंने छाई का प्रबंध किया गया था उनको जरूर हटा दिया गया। उसको लेकर व्यापारी वर्ग जरूर सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि रेडी वाले लोग हैं, जो फ्री वाले लोग हैं, वो शाम को अपनी रेडी हटा लेते हैं, 2-4 घंटे के लिए रोजगार करने के लिए रोड पर खड़े होते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनको जरूर परेशान किया जा रहा है। उसको लेकर जो है आम लोगों में भी नाराजगी जो है प्रशासन और सरकार के खिलाफ देखी जा रही है कि बढ़ती गर्मी के चलते। हालांकि उनको छाई का पानी की व्यवस्था प्रबंध सरकार को कराना चाहिए था। सरकार हालांकि प्रशासन अब उनको प्रबंध कराने की बजाय उनको परेशान करने पर तुले। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हम तक ये सारी जानकारी और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए 3 से 4 अप्रैल तक मौसम जो है वो सही रहने वाला है, क्योंकि शनिवार या रविवार की बात करें तो मौसम में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल आईएमडी की तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और ये भी अलर्ट कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो बढ़ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।